ऊंचाई और दूरी के अंतर्गत हम देखने जा रहे हैं कि इसमें जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं अवनमन कोण, उन्नयन कोण, ये क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए अवनमन कोण, ये क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मीनार है, ठीक है, और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो इसके आँख से हम देख रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम एक सीधी लाइन खींचे, बिल्कुल, ठीक है, और यहाँ से आदमी क्या मीनार के ऊपर से जब इस व्यक्ति को देख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, मान लीजिए थीटा बना, तो ये कहलाएगा आपका अवनमन कोण, अवनमन कोण। अर्थात जब भी आप ऊंचाई से नीचे की ओर देखेंगे तो बनने वाला जो कोण होगा वो अवनमन कोण होगा। लेकिन वो अवनमन कोण कहाँ पे बनेगा, अगर आँख आपका बिल्कुल आँख के सीध में एक पैरेलल लाइन या समांतर रेखा खींची जाए और जब आप उससे नीचे देखते हैं तो कितना डिग्री आप नीचे देखें, कितना अंश आप झुके हैं देखने के लिए, वो आँख के जो झुकाव होगा वही क्या होगा, यहाँ पे अवनमन कोण होगा। ठीक है, नाम से भी स्पष्ट है, नीचे की ओर है ना, अवनमन। अब देखते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ से वो देख रहा है, इस चीज को देख रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पतंग उड़ रहा है, ठीक है, तो इस पतंग को देख रहा है, तो यहाँ पे देखिए आँख से बिल्कुल एकदम पैरेलल लाइन खींचिए और कितना ऊपर की ओर देखा, वो उसका क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे बनने वाला जो कोण होगा वो उन्नयन कोण कहलाएगा। इसी अवधारणा के आधार पे हम ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को हल करेंगे कि कहाँ पे हमारा अवनमन कोण बन रहा है, कहाँ पे उन्नयन कोण बन रहा है। ये दो शब्दों का प्रयोग ज्यादा किया जाएगा प्रश्न जब भी आपको मिलेगा ऊंचाई और दूरी पर, तो उसका कॉन्सेप्ट यही है कि जब आप ऊपर की ओर देखेंगे तो आपका उन्नयन कोण बनेगा और जब नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। और यहाँ पे सामान्यतः जो त्रिभुज बनेगा, जब भी इस प्रश्न में इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे तो समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज में ये आपका कर्ण होता है, यहाँ पे थीटा बन रहा है और ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तभी आपका थीटा यहाँ पे बनेगा, अवनमन होगा तो इस तरफ बनेगा, है ना। तो वो डिपेंड करेगा कि प्रश्न आपका किस प्रकार से है। अवनमन बनेगा तो यहाँ पे अगर थीटा बनेगा तो कर्ण तो यही रहेगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार होगा, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो इस तरह कॉन्सेप्ट के आधार पर ही आपको ऊंचाई और दूरी पे प्रश्नों को हल करना है।